हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। वल मुरसलीन ताहा व यासीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रौनक़े बज़्म उलमाए दीन मद्दाहे बारगाहे रसूल मुकर्रमीन जुमला सामईन व सामिआत हाज़रीन व हाज़िरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसुल गरीबीन जाने आलमीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन के दरबार पर हसीन में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक की डाली को इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर हुज़ूर की बारगाह में नज़र करें और जी लगा कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिहि अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम की सौगात को पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ले खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमह अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलमी ज़नम क़ादरियम व चिश्तियम नारे या मुर्शिद मी ज़नम दमज़ा शेख शुएबुल औलिया व ताजुश शरिया व मुफ्ती आज़म मी ज़नम। इमाम अहले सुन्नत कंज़े करामत हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी हम सब के हुज़ूर सरापा नूर बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा शहरे यारे यरम ताजदारे हरम की बारगाह मोहब्बत में इस तरह नजराने अक़ीदत को पेश करते हैं और कहते हैं वाह क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जोदो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हज़रात आज इस महफिल नूर की अज़मत रिफ़ात और ऐसे मौके पर अल्लाह के रहमत की बरसात का नूरानी मंजर देखकर दो ताकतों का मुकाबला हुआ। एक ताकत ने कहा मत आओ और एक ताकत ने कहा हमको जाना है तो जाना है। ताकतें दो थी, क़ुव्वत दो थी और कोशिश दो थी, मगर एक ताकत जो रोकने की कोशिश कर रही थी वो तो हार चुकी है और जो ताकत लाने की कोशिश कर रही थी वो जीत चुकी है। शैतानी ताकत थी
जो आशिकों को रोकना चाहती थी और आशिकों के इश्क की ताकत थी जो महफिल मुस्तफ़ा में आना चाहती थी। तो दुनिया ने देखा कि शैतान की ताकत तो हार गई, मगर बारिश के मौसम में आशिकों की ताकत जीत गई। और मौसम के चंद छींटों से जो लोग अपने घरों में ठहर गए वो तो ठहरे, वो जाने उनका माहौल जाने कि क्यों ठहरे, मगर जो आए हैं तो अपने आप के लिए नहीं आए हैं, आए हैं तो रसूले पाक के लिए आए हैं, दोनों आलम के सरकार के लिए आए हैं। आज तो शैतान दीवार से सर मार मार करके रो रहा होगा, आज शैतान बिलक रहा होगा, आज शैतान उदास दिख रहा होगा, आज शैतान गलियों में भाग रहा होगा और ये कहता होगा हमने ये चाहा था कि यहाँ नबी के गुलाम जमा ना हो, हमने ये चाहा था आले नबी की आमद हो रही है तो उनकी जियारत के लिए चंद ही लोग पहुंचे, हमने ये चाहा था कि नबी पाक की मिलाद में ऐसा माहौल हो जाए कि वलमा और शोरा को सुनने वाले चंद लम्हे के लिए बैठे, मगर तारीख के औराक पहले भी दुनिया ने पढ़ा है और आज के माहौल को भी दुनिया पढ़ेगी। और जब कभी कल की तारीख दोहराई जाएगी तो पूछने वाला पूछेगा कि केवल की सरजमीन पर क्या हुआ, तो कहा यह जाएगा बारिश हुई, मगर बारिश होने के बावजूद भी नबी की महफिल सजी है, आशिकाने मुस्तफा जमा हुए हैं, तकरीर करने वालों ने तकरीर किया है, शायरों ने शेरो सुखन को पेश किया है, उलमा स्टेज पर बैठे रहे और हालात को दुनिया ने देखा नहीं, कुर्सियां जरूर खाली दिखाई दे रही है, मगर नबी के दीवानों यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। इंसान आए ना आए अल्लाह के फरिश्ते जरूर आए हुए हैं और ऐसे अंदाज से आए हुए हैं, क्योंकि जहां अल्लाह की बात होती है, रसूले पाक की नात होती है, वही तो रहमत की बरसात होती है, जहां रहमत की बरसात होती है वही तो हकीकत में एक मोमिन की दूसरे मोमिन से मुलाकात होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, बहुत खूब। देखिए बड़े ही मोहब्बत और प्यार के साथ आली वकार गुलजार भाई ने अपने वालिदैन की रजा और खुशनुदी के लिए और उनकी खिदमत के लिए जो काम किया वो किसी से पोशीदा नहीं है। जब खुदा औलाद को पैसे दे, धन दे, मन दे, दौलत दे, तन दे, तो हर अंदाज से अपने माँ की खिदमत करे, बाप की खिदमत करे। आली वकार गुलजार साहब ने अपने वालिदैन की खिदमत जिस तरह अल्लाह ने उनको हैसियत दी उस अंदाज से उन्होंने किया। खिदमतें तो बहुत सारी है और खिदमत करने का अंदाज भी बहुत सारे होते हैं। माँ बाप को पानी पिलाना ये भी खिदमत है, उनका खर्चा उठाना ये भी खिदमत है, उनके इलाजो मुआलजा के लिए पैसे खर्च करना ये भी खिदमत है, उनसे मोहब्बत और प्यार करना ये भी खिदमत है, उनके रहने सहने का इंतजाम करना ये भी खिदमत है, उनको ऊंचे मकाम पर बिठाना ये भी खिदमत है। और इन्हीं खिदमतों के साथ अगर अल्लाह उनको दौलत दे दे औलाद को, तो औलाद अगर अपने माँ बाप को ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए भेज दे तो ज़ियारत हरमैन तैयबैन के लिए भेजना ये भी खिदमत है। गोया कि वो खिदमत अपने माँ बाप की कर रहे हैं और सिर्फ खिदमत ही नहीं किए बल्कि उनको अल्लाह ने उनके माँ बाप को इस इनाम से जब माला माल किया तो इसकी खुशी में उन्होंने उलमा को बुलाया, शोरा को बुलाया, आले नबी को बुलाया
और बुलाने के बाद में लोगों की दावतें की और दुनिया के लोगों को बता दिया, ऐ दुनिया के लोगों देखो, हम वो बेटे नहीं हैं जो माँ बाप को तंग नजरी की नजरों से देखते हैं, बल्कि हम तो वफादार बेटे हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते हैं। अरे कोशिशें कितनी करते हैं और कोशिश करने से होता क्या है? आइए हदीसे पाक को पढ़ें तो हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, जब औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करे तो अल्लाह ताला हर खिदमत के सिला में उसको बेपनाह बरकतें दिया करता है। सरकार के हदीस का मफहूम है, दोनों आलम के सरकार इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ये चाहता हो कि अल्लाह उसके माल में बरकत दे तो ऐसा शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह उसकी माल में बरकत देगा। अगर कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे तो ऐसा शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे तो अल्लाह उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाएगा। अगर कोई ये शख्स ये चाहता है कि वो मुआशरे में तरक्की करता नजर आए तो ऐसा शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे तो ऐसा शख्स मुआशरे में तरक्की करता नजर आएगा। चैन सुकून की दौलत चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत ये एक ऐसी अजीमुशान दौलत है कि अल्लाह का बंदा जब इस पर अमल कर लेता है तो उसको दारैन की नेमतें मिल जाया करती है। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने कलाम पाक में 3 आयात को इस तरह नाजिल फरमा रखा है कि अल्लाह का बंदा अगर एक आयत पर अमल करता है और उसके दूसरे आयत के पहलू पर नहीं अमल करता है तो अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। बरदस्ता ये कहते हैं जैसे कि अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। अगर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की इताअत तो करता है मगर रसूल की इताअत नहीं करता तो वो इताअत वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। गोया कि पता ये चल गया कि अगर तुम खुदा की इबादत करना चाहते हो तो इबादत खुदा में इताअत मुस्तफा दिखना चाहिए। अगर वो इबादत कबूल करवाना है तो अल्लाह की इताअत के साथ रसूल पाक की इताअत करनी होगी। और ऐसे ही दूसरी आयत को पेश करते हैं और कहते हैं अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अकीमुस सलात व अतुज़ ज़कात, नमाज कायम रखो और ज़कात दो। अगर कोई अल्लाह का बंदा नमाज तो पढ़ता है मगर ज़कात नहीं देता तो उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और ऐसा ही कोई अल्लाह का बंदा ज़कात तो देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी ज़कात भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। और तीसरी आयत कहते हैं कि अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, अनिश्कुरली वाली देख, तुम मेरा शुक्र करो और अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करो, उनकी भी शुक्रगुजारी करो। अगर कोई अल्लाह की इबादत तो करता है, अल्लाह का शुक्र तो बजा लाता है मगर माँ बाप की नाफरमानी करता है तो वो खुदा का शुक्रिया, खुदा की इबादत वो भी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, इस तरह आयते मुक़द्दस से हमें ये नतीजा मिलता है कि एक बंदे को चाहिए कि जहां अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की इबादत करे, वहीं रसूल पाक की इताअत भी करे। जब वो नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने के साथ वो ज़कात देने का हसीन जज्बा भी रखे। अल्लाह का शुक्र बजा लाए तो अल्लाह के शुक्र के साथ अपने माँ बाप की भरपूर खिदमत करता रहे ताकि अल्लाह ताला उसकी इबादत को कबूल फरमाता रहे। हजरात, दुनिया में बेशुमार लोग आए और आने के बाद में चले गए, लेकिन एक आया, ऐसा आया जिसके न आने का कोई जवाब है और जिसके न छाने का कोई जवाब है। वो कौन आए?
जिन्हें दुनिया अहमद मुख्तार कहती है, दोनों आलम का सरकार कहती है, कायनात का ताजदार कहती है, अनीसे बेकसा कहती है। आज हम लोग हज के लिए जाते हैं तो हज में होता क्या है? हज में तवाफ़े काबा किया जाता है। हज के अरकान में जो जो चीजें होती हैं करीब करीब सारे मुसलमानों को मालूम है, और जो हाजी लोग हज करते हैं वो तो उसके आमिल भी होते हैं और अमल करके आते भी हैं, तवाफ़े काबा करते हैं, और चाहे जमजम के पास पहुंचकर जमजम शरीफ का पानी पीते हैं, साथ ही साथ मकाम इब्राहिम के पास नमाज को अदा करते हैं, सफा मरवा की सही करते हैं, मैदान मिना में पहुंच करके वहां कयाम करते हैं, अरफात में ठहरते हैं और मुजदलफा में वकूफ किया करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं और शैतान को कंकरी मारते हैं। आखिर ये सारी चीजें क्या है? आप जानते हैं और आप पढ़ते भी हैं। ये सारी चीजें एक यादगार है। किसकी यादगार है? इस ताल्लुक से लंबी गुफ्तगू हो सकती है। देखिए, तवाफ़े काबा करना ये किसकी यादगार है? तो बताया ये गया तवाफ़े काबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया है और अल्लाह के बेशुमार पैगंबरों और नबियों ने किया है। और यही तवाफ़े काबा जिसके सहन के अंदर एक रवायत के मुताबिक बताया गया 99 अंबिया के मज़ारात हैं। एक रवायत के मुताबिक बताया गया कि 1000 अंबिया के मज़ारात मौजूद है। एक रवायत में बताया गया कि 110 अंबिया के मज़ारात वहां मौजूद है। ये सहने काबा है। आखिर अंबियाए किराम का इंतकाल वहां क्यों होता? या अंबियाए किराम कहीं विसाल फरमाते तो उनके बाद में उनको वहां क्यों दफन किया जाता? तो उलमा ये बयान फरमाते हैं कि सुनो, चूंकि अंबियाए किराम को मालूम था कि काबे को जिसने बनाया है जिसको उसको अबुल बशर हजरत आदम कहते हैं, और काबे को जो बसाएगा उसको खैरुल बशर आमना का लाल कहेंगे। तो उसकी तलाश और जुस्तजू में हर नबी आते थे कि देखो हमारे दौर में वो नबी आखिर ज़मा आए ना आए, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि काबे को बसाने के लिए, काबे को रौनक देने के लिए, काबे को उरूज देने के लिए आमना का लाल आएगा। तो इसी जाविये को लेकर के अंबियाए किराम वहां तशरीफ लाया करते थे। ये तवाफ़े काबा हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, जो हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए मेरे रब ने बता दिया है कि ऐसा तुमको करना ही है। मकाम इब्राहिम पर हम पहुंचते हैं, वहां नमाज को पढ़ते हैं। ये मकाम इब्राहिम क्या है? एक पत्थर ही तो है। ये कौन सा पत्थर है? ये पत्थर जन्नती पत्थर है, जिस पत्थर के ऊपर खड़े होकर के अल्लाह के खलील खाने काबा की तामीर किया करते थे। और तामीर काबा जब आप कर रहे हैं, आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर को उठा उठा करके दिया करते हैं। और इस पत्थर की खासियत क्या है जिसको हम मकाम इब्राहिम कहते हैं? ये पत्थर खुद ब खुद ऊपर हो जाता था, खुद ब खुद नीचे हो जाता था। जैसे आज मकान कोई बनाता है तो मकान के बनाने के बाद में जब दीवार को तैयार करता है तो पेड़ बधाए जाते हैं, लकड़ियां लगाई जाती हैं, बल्ले लगाए जाते हैं, उसके बाद में दीवार की तामीर होती है। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर कर रहे हैं तो आपको बल्ली बांधने की जरूरत नहीं पेश आती थी, बल्कि वही पत्थर है जो चारों तरफ घूमता था और उसी पर खड़े होकर के अल्लाह के खलील खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। और वो पत्थर इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर के निशान को अपने सीने में जज्ब कर लिया। तो अल्लाह ने उसको दूर न किया बल्कि खाने काबा के सहन में नस्ब करने का हुक्म दे दिया है और ये बता दिया है, हाजियों, मेरे घर का तवाफ करने वालों, जमजम के पानी को पीने वालों, सफा मरवा की सही करने वालों, तमामी अरकान को अदा करने वालों, तुम्हारा हज उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक
मेरे खलील की याद के पास तुम वहां पहुंच करके नमाज नहीं पढ़ोगे। पता ये चला कि ये मकाम इब्राहिम में जो जहां नमाज हम पढ़ते हैं ये भी अल्लाह के खलील की याद है, और ये याद ऐसी है जिस याद को आज सारे हाजी लोग किया करते हैं। सफा मरवा पर सही किया जाता है। ये सही क्या है? हजरत हाजरा की यादगार है। हजरत हाजरा की कैसी हसीन यादगार है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक